राजा परीक्षित को सांप लगा, 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, तत्क्षण उसी समय अपने राज्य का त्याग कर दिया, महलों का त्याग कर दिया, सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन 4 धर्मों का वर्णन किया गया है। इसका मतलब अभिप्राय क्या है? जब हमारे बच्चों का विवाह हो जाए और हम अपने बच्चों के विवाह बंधन से मुक्त हो जाएं, जिम्मेदारियां निभा दें, उसके बाद प्रत्येक गृहस्थी को अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। यह संसार हमारे साथ नहीं जाएगा, और इस संसार को अगर आप अपने मन में बसा के रखेंगे तो ये हमारे बार बार जन्म और मृत्यु का कारण बन जाएगा। हम बंधन मुक्त नहीं हो सकेंगे। इसीलिए कहा गया है कि जब हमारे बच्चों का विवाह हो जाए, जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाएं, तो संसार को छोड़ने का निश्चय कर लेना चाहिए। हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं हैं, ऐसा निश्चय करके भगवान में अपना चित्त लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए। और जब भगवान में मन लग जाता है मनुष्य का, उसी को मुक्ति कहा गया है। किसको कहा गया मुक्ति? मुक्ति क्या है? बोले जब भगवान में मन लग जाए और संसार में मन न लगे, यही मुक्ति है। भगवान में मन न लगे, संसार में मन लगा रहे, यही बंधन है। हम लोग मुक्ति के अधिकारी हैं कि नहीं, इस बात का पता अकेले में बैठ के आप चिंतन करके लगा सकते हैं। जब हमारा मन संसार में लगे, भगवान के कार्य छोड़ दे, भगवान में कोई श्रद्धा न हो, तो समझना हम मुक्ति के अधिकारी नहीं हैं। और जब हमारा मन संसार को छोड़कर भगवान के कार्यों में लगने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि अब हमारा मन तैयार है मुक्ति पाने के लिए, भगवत प्राप्ति पाने के लिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। देखो पूरे 3 घंटे हम कथा कहेंगे, आपको बीच बीच में बस राधे राधे ही बोलना है। और आप जितने प्यार से राधे राधे बोलोगे, उतना ही इस स्थान का माहौल भक्तिमय बनता चला जाएगा। और आप अगर धीरे धीरे बोलोगे तो माहौल जो है वैसा ही रहेगा जैसा आपने बना रखा है। तो आपके राधे राधे बोलने के ढंग से पता चलेगा कि भक्तिमय माहौल बनना है कि नहीं बनना है। और पूरा बोलना हम ही को, आपको तो सिर्फ कथा सुननी है, आपको तो बस बीच में राधे राधे बोलना है। बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसे राजा ने एक क्षण का भी विलंब किए बगैर राज्य सुख छोड़ दिए, पुत्रों का मोह छोड़ दिया। पुत्रों का मोह छोड़कर, सुख का मोह छोड़कर, महलों का आनंद छोड़कर गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा के तट पर जो अनेकों संत मिले, उन अनेकों संतों से 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, पूरे जीवन भर मनुष्य को क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? मरणशील मनुष्य का कर्तव्य क्या है? जिसे ये पता चल गया हो कि मेरी मृत्यु निश्चित है, वो क्या करे, ये कृपा करके बताएं। अनेक संत थे, अनेकों संतों ने, कोई कहता है कि भाई गंगा स्नान करो, कोई कहता है मौन रहो, कोई कहता है जब तक जीवन है तब तक दान पुण्य करो, कोई कहता है भजन करो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अनेक बातें बताई जाती हैं, ऐसा करो, ऐसा करो।
राजा संतुष्ट नहीं थे। मुक्ति के नाम पे सब मौन हो जाते थे कि मुक्ति निश्चित कैसे होगी, मुक्ति कैसे मिलेगी, तो मौन हो जाते थे अधिकांश लोग कि मुक्ति का कंफर्मेशन क्या है, कि ये कार्य करने से निश्चित मुक्ति हो जाएगी, ये बता दीजिए। परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज उसी समय पर वहां पर पहुंचे। राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया। देखो ये हमारे भारत की संस्कृति है। कहां भारत का सम्राट और कहां जिसके अंग पे एक भी वस्त्र नहीं, लंगोटी तक नहीं है। जिसके अंग पे लंगोटी भी नहीं है, ऐसे वैरागी संत के चरणों में भारत का सम्राट साष्टांग दंडवत कर रहा है। दिस इज द भारतीय कल्चर। अपने बड़ों का आदर करने से, आदरणीय लोगों के आदर करने से किसी का मान घटता नहीं है, बल्कि और मान बढ़ जाता है। वही सम्मानीय बनता है जो दूसरों का आदर कर पाता है। बड़े कष्ट की बात है, आजकल हम लोग बड़ों का आदर नहीं करते बल्कि उनसे जुबान लड़ाते हैं। आप लोग घरों में देखिए बच्चों का क्या हाल बना हुआ है। माताजी से, पिताजी से, दादाजी से हम लोग जुबान लड़ाते हैं, विवाद करते हैं, कहते आप नहीं जानते समय बदल गया है। तो माय डियर, इतना भी समय नहीं बदला कि तुम बदतमीजी पे उतर आओ। बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है, दादा दादा ही होता है। तुम कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कितने भी किताबें पढ़ लो, लेकिन तुम्हारे बाप से ज्यादा कल्याण तुम्हारी कोई किताब नहीं कर सकती। तुम्हारा पिता ही तुम्हारा सबसे पहले कल्याण करेगा। हमें कंफर्म होना चाहिए इस बात का कि हमें हमारे बच्चों का उद्धार कराना है, उन्हें संस्कारी बनाना है। और संस्कारी वही होते हैं जो बड़ों का आदर करना जानते हैं, शब्द सह। अगर आप अपने आदरणीय लोगों का आदर नहीं करेंगे तो आपका भी कोई आदर नहीं करेगा, ये निश्चित बात मान लीजिए। बोलो राधे राधे। तो बहुत जरूरी है कि हम आदरणीय लोगों का आदर करें। ये हमारे लिए निश्चित होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। जब हम आदरणीय लोगों का आदर करेंगे तो बाकी के लोग हमारा आदर करेंगे। संस्कार कहते हैं, क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता है राजा परीक्षित को एक बैरागी के चरणों में साष्टांग लेट के प्रणाम करने के। आजकल तो बच्चे भी प्रणाम नहीं करते मां बाप को, करते हैं? जवाब दीजिए, करते हैं? दूर से ही नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी, सर भी नहीं झुकता। सर झुकेगा कैसे, अकड़ा हुआ है। जितना मनुष्य झुकेगा उतना ही सफलता को प्राप्त करेगा। हमारे गांव में, आपके गांव में, हम सबके गांव में जैसे आशीर्वाद बुजुर्ग देते हैं, ऐसे आशीर्वाद शहर की पढ़ी लिखी मम्मियां नहीं देती हैं। बहुत ज्यादा अगर वरदान देने पे उतर आई मम्मी शहर की तो ये कही गॉड ब्लेस यू, इससे ज्यादा नहीं आता आशीर्वाद। गांव की अम्मा को प्रणाम करके देखो और फिर आशीर्वाद किसको कहते हैं उनसे सीखो। दूधो नहाओ पूतो फलो, गंगा जमुना तक तुम्हारी बारी फुरवारी बढ़े, मेरी उम्र तोय लग जाए, और न जाने क्या क्या आशीर्वाद देती हैं। गारंटी है पढ़ी लिखी मम्मी दे जाए तो आशीर्वाद। भाई तो सैंडल पहरे थी फुर्सत ना, आशीर्वाद कहां से देगी। वह तो मैचिंग करवे थे फुर्सत ना, बात तो ये देखनी है साड़ी कौन सी है और लाली कौन सी है। साड़ी के कलर की ही लाली लगानी। जो यहां बैठी है उनसे नहीं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छी हो, आप तो देवी हो। मैं तो उनसे कह रहा हूं जो आई नहीं है यहां।
पापा भी क्या जाने, जिनकी खुद की जींस फटी हुई है वो क्या आशीर्वाद देंगे पापा। हाफ निक्कर में पापा घूम रहा है, क्या आशीर्वाद देगा। खुद ही ये तमीज नहीं है कि घर में अगर जवान बेटी हैं तो कैसे रहना चाहिए, वो क्या आशीर्वाद देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं। बहू घर में आ जाए या बेटी जवान हो तो घर में कैसे रहना चाहिए, ये गांव के बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए। गांव में जाके देखो, जब कोई बहू घर में आ जाती है तो बड़े बुजुर्ग कैसे रहते हैं। घर में भीतर ही नहीं घुसते, हो बाहर से ही खांसते रहते हैं, चाय है क्या, पानी मिलेगा क्या। और घर बड़ा हो तो जिधर बहू जाती रहती है उधर नहीं जाते, वो दूसरी तरफ ही रहते। क्या ये भारत के लोग नहीं है। उनके कारण बहू हमेशा बेटी बनी रही और शहर की मानसिकता जैसी बिगड़ती जा रही है, जैसे जैसे हम लोग बड़े बहुत ओपन माइंडेड होते जा रहे हैं, वहां जाके देख लो बहू बेटियों की क्या दशा है। हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ो नहीं लिखो नहीं, पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए अच्छे बनना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी संस्कारवान होना चाहिए। अपने बड़ों के आगे कैसे रहें, छोटों के साथ कैसे रहें, परिवार में कैसे रहें, ये तमीज हमें हमारे घर में लानी ही चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।